कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है निबंध लेखन। आज हम निबंध लिखना सीखेंगे। निबंध लेखन एक कला है। इसके लिए विषय की संपूर्ण जानकारी एवं भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है। लेखक को निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए। निबंध में छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ विषय वस्तु को अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ हमें कुछ बातें बताई गई हैं कि निबंध लिखते समय हमें क्या क्या बातें देखनी चाहिए और उस हिसाब से हमें निबंध लिखना चाहिए। नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। आगे नीचे हमें कुछ निबंधों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हमें समझना है। पहला है समाचार पत्रों की उपयोगिता। जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा के कारण समाचार पत्रों का विकास हुआ है। हमारे देश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था इंडिया गजट। आज देश के विभिन्न भागों में विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, स्वतंत्र भारत, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स आदि कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं। समाचार पत्रों में पाठकों के लिए दैनिक समाचार के अतिरिक्त कई रोचक सामग्रियां भी होती हैं। समाचार पत्र आज ज्ञान प्राप्ति का सबसे सस्ता, उपयोगी एवं सरल माध्यम है। समाचार पत्रों में खेलकूद, राजनीति, रोजगार आदि से संबंधित तरह तरह की सूचनाएं भी छपी होती हैं, जिन्हें पढ़कर सब लोग को बहुत लाभ होता है। समाचार पत्र समाज के प्रहरी हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाता है। इसमें जनता के दुख दर्द से संबंधित खबरों को प्रकाशित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ये लोकतंत्र के रक्षक हैं तथा देश की उन्नति में सहायक है। दूसरा निबंध है विद्यार्थी जीवन। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा ही जीवन है। विद्या के सामने सभी धन फीके हैं। विद्या के बिना मनुष्य कंगाल बन जाता है। शिक्षा पाने का समय बाल्यकाल से शुरू हो जाता है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन की पहली अवस्था है। इस समय में वह जो कुछ सीख पाता है वही आगे चलकर उसके काम आता है। विद्या से ही अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के शरीर, मन और बुद्धि का विकास करना है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि विद्यार्थी का शरीर स्वस्थ हो, वह खेल कूद में भाग ले। विद्यार्थी जीवन में एक बालक या बालिका का सही प्रकार से विकास हो सकता है। अच्छा विद्यार्थी वही है जो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहे। यह भी जरूरी है कि विद्यार्थी कुसंगति से बचे और गुरुजनों का सम्मान करें। एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन सादा और विचार ऊंचे होने चाहिए। शील, विनय और सदाचार से ही विद्यार्थी अपना विकास कर सकता है। एक आदर्श विद्यार्थी ही अच्छा नागरिक बन सकता है, लेकिन अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए अनुशासन में रहना भी जरूरी है। तीसरा निबंध है प्रातःकाल की सैर। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। वैसे तो व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रातःकाल की सैर एक सरल व्यायाम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सैर करना बहुत उपयोगी है। इससे बालक, युवा और वृद्ध सभी कर सकते हैं। प्रातःकाल की सैर के अनेक लाभ हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं। शरीर में खून का सही संचार होता है। प्रातःकाल की शीतल और मंद मंद हवा आंखों और फेफड़ों के लिए बड़ी लाभकारी होती है। प्रातःकाल की शुद्ध वायु हमारे हृदय को भी मजबूत करती है। प्रातःकाल में पक्षियों का चहचहाना, फूलों और लताओं का हवा में लहराना सब कुछ आंखों को प्रिय लगता है। प्रातःकाल की सैर के लिए हमें सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। शौच आदि के बाद हमें खुले मैदान या पार्क में सैर करनी चाहिए। सैर करते समय तेज गति से चलना और नाक से लंबी लंबी सांस लेना बहुत उपयोगी होता है। आजकल के भाग दौड़ वाले वातावरण में गाड़ियों
और उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण से बचने के लिए प्रातःकाल की सैर ही एकमात्र उपाय है। इस पर धन का कोई खर्च नहीं होता, केवल हमें आलस्य छोड़कर प्रातःकाल उठकर सैर पर जाना पड़ता है। इससे दिन भर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें सुबह की सैर अवश्य करनी चाहिए। चौथा निबंध है वसंत ऋतु। भारत ऋतुओं का देश है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 6 ऋतुएं आती हैं। ये हैं बसंत, गर्मी, वर्षा, शरद, शिशिर तथा हेमंत। इन ऋतुओं में वर्षा ऋतुओं की रानी है और वसंत ऋतुओं का राजा है, इसलिए वसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। इस ऋतु के आते ही सर्दी समाप्त हो जाती है। इस ऋतु में न तो गर्मी होती है न ही सर्दी होती है। इस ऋतु में मौसम बड़ा ही सुहावना और साफ होता है। इस ऋतु में वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते व कोपलें उगने लगती हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाती हैं। कोयल कुहू कुहू के मीठे स्वर में मीठे गीत गाने लगती हैं। जंगलों में लाल लाल पलाश खिल जाते हैं। इस समय शीतल लेकिन सुखद हवाएं चलती हैं। सारी धरती दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आती है। लताओं और पेड़ों पर नए फूल खिल जाते हैं। उन पर तितलियां और भंवरे मंडराने लगते हैं। दूर दूर तक सरसों के पीले खेत मन को मोह लेते हैं। हरी भरी धरती को देखकर आंखें प्रसन्न हो जाती हैं। इस ऋतु में वसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं और युवतियां झूला झूलती हैं। इस दिन बहुत से लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। वसंत ऋतु जीव जंतुओं तथा प्रकृति में भी नए जीवन का संचार करता है। तो बच्चों, हमने निबंध लेखन के बारे में पढ़ा और उसके कुछ उदाहरण भी देखे। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ निबंध के विषय दिए गए हैं जिन पर हमें निबंध लिखना है। पहला है मेरा परिवार। तो हम इस पे लिख सकते हैं कि मेरा परिवार छोटा परंतु एक खुशहाल परिवार है। उसमें कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें मैं, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन रहते हैं। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही आपको आगे की भी पंक्तियां पूरी करनी है और बाकी के जो निबंध के विषय दिए गए हैं उन पर निबंध लिखने हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में निबंध लेखन के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।